सुंदरबन के जंगल में रानू चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहा करती थी। रानू चिड़िया बहुत ही गरीब और ईमानदार चिड़िया थी। रानू चिड़िया सबका मदद किया करती थी। रानू चिड़िया के दोनों बच्चे भी रानू चिड़िया के जैसे ही ईमानदार और मदद करने वाला चिड़िया थे। वो भी सभी चिड़ियाओं का मदद किया करता था। ऐसे ही एक दिन, मम्मा, इस घोंसले में बहुत गर्मी लग रही है। हम लोग एक अपने लिए लकड़ी का घर बना लेते हैं। हाँ हाँ बेटा, मैं भी यही सोच रही थी। रुको, मैं अभी कुल्हाड़ा निकालती हूँ, उसके बाद हम लोग जंगल जाएंगे लकड़ी लेने के लिए। ऐसा बोलकर रानू चिड़िया कुल्हाड़ा लेकर जंगल की ओर निकल जाती है। बच्चों, तुम लोग सूखी लकड़ी चुनो और मैं इस पेड़ को काटती हूँ। ठीक है मम्मा। ऐसे बोलकर रानू चिड़िया के दोनों बच्चे लकड़ियाँ चुनने में लग जाते हैं और रानू चिड़िया भी उस सूखे हुए पेड़ को काटने लग जाती है। तभी रानू चिड़िया का बेटा कुक्कू आवाज देता है, मम्मा, आप यहाँ पर जल्दी आए। कुक्कू का आवाज सुनकर रानू चिड़िया फौरन कुक्कू की आवाज की तरफ जाती है। तब रानू चिड़िया देखती है कि एक बूढ़ी पक्षी के ऊपर एक सूखा हुआ पेड़ गिर गया है। तब रानू चिड़िया कुछ लकड़ियों के साथ उस बूढ़ी पक्षी को लेकर अपने घर चली जाती है। उस बूढ़ी पक्षी के सर से खून बह रहा था, इसलिए रानू चिड़िया उस पर कुछ दवाइयाँ लगा देती है और उसके बाद लकड़ी का घर बनाने के लिए लग जाते हैं। कुछ दिन के मेहनत के बाद उन तीनों का लकड़ी का घर तैयार हो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन तक रानू चिड़िया और रानू चिड़िया के दोनों बच्चे उस बूढ़े पक्षी का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे थे, जिसके कारण वो बूढ़े पक्षी बहुत जल्द ही स्वस्थ हो जाते हैं। ऐसे ही एक दिन रानू चिड़िया और रानू चिड़िया के दोनों बच्चे और वो बूढ़ी पक्षी घर के बाहर बैठी हुई थी। तभी एक चोर आता है और उस घर में कब्जा कर लेते हैं। रानू चिड़िया और रानू चिड़िया के दोनों बच्चे और वो बूढ़ी दादी वहाँ से डरकर जंगल की तरफ चला जाता है। तभी बूढ़ी दादी को एक सेब का पेड़ दिखाई देता है। तब वो बूढ़ी दादी बोलती है, याद आ गया, याद आ गया। मेरे सर पर चोट लगने के कारण मैं सब कुछ भूल गया था, लेकिन अब मुझे सब कुछ याद आ गया है। मैं सब कुछ कर सकता हूँ क्योंकि मैं एक जादूगरनी पक्षी हूँ। तुम लोग को उस चोर ने अपने घर से निकाल दिया है ना, लेकिन तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम लोग को एक घर दे दूंगी जिसमें तुम तीनों खुशी खुशी रहना। जिसके बाद वो जादूगरनी पक्षी एक जादू करते हैं और वहाँ पर एक सेब का घर प्रकट हो जाता है, जिसमें रानू चिड़िया अपने तीनों बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लग जाती है।